खतरनाक गुफा है, रेंगते रेंगते जाना पड़ रहा है। यही वो सेवन सिस्टर फॉल्स है। हाँ जी, लकीली हम लोगों को भी दिखने को मिल गया। हाय गाइस, वेलकम टू द सुमोनाज लाइफस्टाइल चैनल। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कामाख्या मंदिर में पूजा देने के बाद हम लोग आसाम से मतलब गुवाहाटी से निकलने के बाद सीधा आके पहुंच गए हैं शिलोंग। शिलोंग में आके हम लोग रुके हैं एम क्राउन होटल में। तो वही नज़र आप लोगों को दिखा रही हूँ, होटल का अंदर कैसा है और हमारा रूम कैसा है। तो अभी यहाँ से आज ही हम लोग चेरापूंजी के लिए निकल जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे साइट सीन्स है, सब कुछ देखेंगे, फिर वापस शिलोंग आ जाएंगे। ये है हमारा रूम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जल्दी जल्दी हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, फिर चेरापूंजी के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। शिलोंग से चेरापूंजी जाने के लिए लगभग हम लोगों को 1.5 घंटा टाइम लगेगा। तो पहले ही हम लोग आके पहुँच गए हैं डिमपिप वैली में। यहाँ का नज़ारा देखिए, पूरा एकदम हरियाली छाई हुई है। ऊपर से ये बादल, अब वाह भाई वाह, पूरा एकदम धुंधला कर दिए हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। ज़्यादातर पर्यटक यहाँ पर आते हैं इतना सुंदर नज़ारा देखने के लिए और साथ में बहुत सारे फ़ोटोग्राफी करने के लिए। और मेरे जैसे कुछ पर्यटक वीडियो भी बनाने आते हैं। और यहाँ का जो ख़ास चीज़ है वो है ज़िप लाइनिंग। लेकिन किस्मत ख़राब है, आज हम लोग जब यहाँ आए तो वो चीज़ बंद था। इसीलिए यहाँ का नज़ारा एकदम अच्छे से देखने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं दूसरे जगह पे। वो कैसा है, कौन सा जगह है, वो तो भाई जाने के बाद ही पता चलेगा। गुवाहाटी में हम लोग जब थे वहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन शिलोंग में जब पहुँचे तो वहाँ पे थोड़ा सा ठंडी था। मतलब गुवाहाटी में सोचिए कि 26 टेम्परेचर रहेगा तो शिलोंग में 10 डिग्री कम रहेगा, मतलब 16 टेम्परेचर रहेगा। लेकिन भाई चेरापूंजी में आने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगा है। लग तो रहा है कुछ स्वेटर या जैकेट वगैरह होता तो बहुत अच्छा होता। इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं वाह कवा फॉल्स में। तो ये छोटा सा एक फॉल्स है। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर दिखाई देता है कि मुर्गा का स्टैचू या फिर पेंटिंग में मुर्गा, मतलब वो जो है ना लकी चार्म, वही चीज़ है। मतलब ये जो शिलोंग में चेरापूंजी में जो जाति रहते हैं, मतलब गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों जाति मानते हैं कि मुर्गा बहुत पवित्र है और बहुत लकी है, इसीलिए उसका स्टैचू बना के रखते हैं। तो फ़िलहाल ये तो एकदम छोटा सा वाटरफॉल है, तो वही देखने के लिए नीचे हम लोग उतर रहे हैं। और देखिए चारों तरफ एकदम बादल छा गया है और बादल भाग रहा है। मेघालय में आ गया है मेघ के आलय, मतलब मेघ के घर में घुस गए हैं हम लोग। तो भाई बादल तो छाएगा ही ना। तो धीरे धीरे नीचे उतरने लगे हैं और देखिए ये ब्यूटीफुल नज़ारा। वो जो दूर दिख रहा है ना वो एक नदी है। ऊपर से मतलब इतना सुंदर दिख रहा है, क्या बताए। अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। देखिए छोटा सा वाटरफॉल है और इससे नीचे भी जाना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा बादल छा गया है कि हम लोग और ज़्यादा नीचे नहीं उतरे। हम लोग वापस आ गए और फिर हम लोग इको पार्क में
आ गए हैं। चेरापूंजी अभी इसका नाम नहीं है, इसको सोहरा कहते हैं। यहाँ पे टिकट एडल्ट के लिए है 20 रुपीज़, 14 ईयर्स से कम बच्चे के लिए है 10 रुपीज़ और वीडियोग्राफी करने के लिए 1000 रुपीज़। ऊपर से एकदम इको पार्क का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। कितना ज़्यादा बड़ा एरिया में ये इको पार्क है और वहाँ पे इको पार्क लिखा भी हुआ है। और ये जो फ्लावर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला फ्लावर पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से चलते चलते हमको ये फाउंटेन दिख गया। फिर इसके पीछे ही मुझे एक छोटा सा तालाब जैसे दिख रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा मछली है। और आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर ये कुआं जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर से पानी का तेज़ आवाज़ मुझे अपनी ओर खींच के लेके आ गया। यहाँ पर तो वाटरफॉल है। हाँ, ये चेरापूंजी में जगह जगह में वाटरफॉल है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से कैसे वाटरफॉल आपके सामने आ जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटा छोटा वाटरफॉल है यहाँ पे। तो ये बच्चा तो अभी इस काम में बिज़ी हो गए हैं। तो फ़िलहाल आप लोगों को और एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो है वो यही हो सकता है। इको पार्क से ये दिखता भी है मुझे लग रहा है, लेकिन ये मुझे ड्राइवर भैया से पूछना पड़ेगा, उनको पता होगा। तो मुझे यहाँ पे तो बहुत सारा मतलब वाटरफॉल दिख रहा है। सेवन सिस्टर में क्या होता है, वो 7 वाटरफॉल एक साथ गिरता है। तो मुझे 7 तो नहीं दिखा, लेकिन 3-4 तो वाटरफॉल यहाँ पर दिख गया है। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद ये एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से पूरा जाने के बाद और एक वाटरफॉल दिखा। तो भैया से जाके पूछना पड़ेगा, वो जो ड्राइवर भैया है उनसे पूछना पड़ेगा कि यही वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल है या नहीं। इको पार्क में तो हमारा टाइम बहुत अच्छा गया। अभी यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स में, जिसका नाम है नौसिंगिथियांग फॉल्स। इस सेवन सिस्टर वाटरफॉल में 7 झरना जब एक साथ गिरता है, वो देखने में ना मज़ा आ जाता है। और ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखने के लिए ना किस्मत चाहिए, क्योंकि ये चेरापूंजी में इतना बादल छाए रहते हैं, जिसके वजह से सेवन सिस्टर वाटरफॉल बहुत कम ही अच्छे से दिखने को मिलता है। लेकिन हम लोगों का किस्मत अच्छा है कि हम लोग को सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिख गया। लेकिन बरसात का मौसम अभी आया नहीं है, जिसकी वजह से वाटरफॉल में पानी बहुत ही कम है। और हाँ, इको पार्क से मुझे जो वाटरफॉल दिख रहा था, जो मैं गेस कर रही थी कि ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल हो सकता है, वो भैया ने भी बोला, ड्राइवर भैया ने भी बोला कि हाँ, यही सेवन सिस्टर वाटरफॉल आपको इको पार्क से भी दिखता है। तो मुझे 4-5 वाटरफॉल तो दिख गया वहाँ से, बाकी सारे में पानी बहुत ही कम था। जब बरसात का मौसम आएगा तो ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और तब आसमान में बादल ना हो तो मज़ा आ जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ से निकलने के बाद हम लोग तो आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन अब रास्ते में जाते जाते चारों तरफ अचानक से बादल छा गया है। यहाँ का यही मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ पर बादल है वहीं पर बारिश। फिर आप 2 कदम आगे जाइए, फिर धूप छा जाएगा, फिर बादल हट जाएगा। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है, दिखने में भी बहुत मज़ा आता है, क्या बताएं। मज़ा आ गया। और आगे हम लोग जा रहे हैं कहाँ, वो तो भाई जाने के बाद ही पता चलेगा। चेरापूंजी में आने के बाद आप लोग थोड़ा सा
चेरापूंजी में एक दिन स्टे करने के लिए सोच लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा जगह है जो आप थक जाएंगे एक दिन में घूमते घूमते। अभी हम लोग आ गए हैं नोहकालिकाई फॉल्स में। ये जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 340 मीटर ये जलप्रपात मेघालय के चेरापूंजी में ही अवस्थित है। ये जो झरना ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे एक तालाब जैसे बन जाता है और वहाँ पर नीला पानी दिखने को मिल जाता है। मुझे नहीं पता आपको वीडियो में कैसे दिख रहा है, क्या कैसे आप लोगों के सामने आ रहा है, लेकिन जब बादल ना हो, सच में ये वाला जलप्रपात इतना सुंदर दिखता है, क्या बताएं। लकीली हम लोग को ये जलप्रपात भी अच्छे से दिखने को मिल गया है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग सोचे कि यहाँ पर कुछ खाना वाना खा लिया जाए, फिर आगे की तरफ निकलते हैं। नेक्स्ट माउसमाई केव। ये केव मुझे नहीं पता कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो टिकट तो ले लिए है। फिलहाल जंगल के बीच में से जाना पड़ रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। लेकिन भैया केव किधर है? सब तो वही पूछ रहे हैं कि केव किधर है। तो ठीक है, चलो कोई ना, कुछ दूर जाने के बाद शायद केव दिख जाए। लेकिन सच बोल रहे हैं, ये जो जंगल है, यहाँ पर जो पेड़ है वो सब देखने के बाद ना लग तो रहा है वाह, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले हम लोग वाटरफॉल देख रहे थे और अचानक से वहाँ से हम लोग आ गए हैं केव में। ओ भाई, ये तो मुझे डर जैसे लग रहा है। देखिए केव के अंदर हम लोग घुस रहे हैं, पूरा एकदम नीचे का पत्थर पूरा गीला गीला है और ऊपर से पानी भी टपक रहा है कहीं कहीं जगह से। और अंदर केव के अंदर मतलब गुफा के अंदर लाइट तो है, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन करके जा रही हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ देखिए कितना ख़तरनाक है, और कुछ कुछ जगह तो इतना ही छोटा सुरंग जैसा है जहाँ से मतलब ऐसे खड़े होके आप चल नहीं पाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही छोटा छोटा रास्ता है। मतलब पहले हम लोग को पता चलता तो हम इस केव में नहीं आते, क्योंकि बेटू बहुत छोटा है, उसको लेके जाना भी बहुत दिक्कत है। तो ऊपर से पानी भी टपक रहा है कंटिन्यूअसली और नीचे थोड़ा सा स्लिपरी भी है। तो फिर भी मतलब छोटा केव है, फिर भी हम लोग बहुत अंदर तक आ गए हैं, तो मतलब ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे तो ज़ोरदार एक टक्कर लग गया है, केव का जो वो ऊपर का हिस्सा है उसी से सर में बहुत ज़ोरदार एक टक्कर भी लग गया है। और क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक लोहे का ब्रिज जैसा है, उसी के ऊपर से सब चल रहे हैं। फ़िलहाल सब फ़ोटो लेने के लिए बिज़ी भी हो गए हैं। तब तक मैं वीडियो थोड़ा सा बना लेती हूँ। अभी देखिए मतलब नीचे भी पानी है और ऊपर से भी पानी टपक रहा है। मतलब कोई कोई तो स्लिप करके गिर भी रहा है। लेकिन ये गुफ़ा थोड़ा सा डरावना है, मतलब छोटा बच्चा को लेके यहाँ पर आना नहीं चाहिए। हम लोग को पता नहीं था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी जस्ट बाहर निकलने के लिए हम सब तरफ रहे हैं कि कब गुफ़ा का मतलब
लास्ट पॉइंट आए और हम लोग बाहर निकल जाए। यहाँ पर पानी के अंदर सिक्के भी लोग डाले हैं मन्नत करने के लिए। तो सब कुछ देखते देखते जा रहे हैं क्या है। आए हैं एक ही बार तो देख के ही जाना है। फिर से यहाँ पे देखिए रास्ता कैसे छोटा हो गया है। मतलब इससे पहले हम लोग और एक गुफ़ा में जाने की कोशिश किए थे, तो वहाँ पे लाइट नहीं था जिस वजह से वहाँ से मना कर दिया कि इस गुफ़ा में नहीं आ सकते। लेकिन देखिए बेटू के सर में पानी गिर गया तो वही पोंछते पोंछते जा रहा है और हम लोग भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर लाइट था इसीलिए हम लोग आ गए हैं। चलो हम लोग निकल गए हैं केव के अंदर से, बच गए। अभी फिर से जंगल होके फिर बाहर निकलना है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।